जिंदाबाद। I love you, I love you, Maharashtra Media, I love you, I love you, I love you, Maharashtra Media, I love you, I love you, I love you, Maharashtra Media, I love you, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है, नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है। परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है, अरे नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है। ये तो आप हो मेरे मीणा समाज, जो संभाले वो इस गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई संस्कृति सभ्यता को, वरना इस मीणा समाज को याद कौन करता है। याद मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय फूलचंद जी मीणा साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय रामनाथ जी मीणा साहब, बूंदी जिले में वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज के पटेल पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय महावीर जी, हमारे जहाजपुर से लाडले विधायक परम आदरणीय गोपीचंद जी, और अंता से, उस अंता से प्रमोचन भाया के अंता से राजस्थान के चुनाव में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए 200 करोड़। जिस प्रमोचन भाया ने चुनाव जीतने के लिए 200 करोड़ खर्च किए, और उसको एक किसान का बेटा कंवरलाल मीणा साहब, इस पंचायत के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी मीणा साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी मीणा साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद जी मीणा साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी मीणा साहब, छोटे भाई मुकेश जी मीणा, छोटे भाई गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के अध्यक्ष भाई मनीष जी मीणा, यहाँ के युवा संगठन के जिला अध्यक्ष भाई रामदत्त जी मीणा, और मेरे सभी युवा साथियों और सामने बैठे मेरे सभी मीणा सरदारों, आपको मेरा राम राम। वैसे तो मैं जहां कहीं भी बैठता हूं, चाहे मैं किसी भी वर्ग में बैठूं, किन्हीं लोगों के बीच में बैठूं, लेकिन मैं मेरे समाज की बात उतनी दमदारी से रखता हूं जितनी दमदारी से मैं आपके बीच में रखूंगा। और जब मीणाओं के बीच में बैठा हूं, मीणाओं के बीच में आया हूं, तो आज तो खुलकर मीणाओं की बात करने आपके बीच में आया। जो जात का नहीं, जो जात का नहीं वो बात का नहीं, जो जात का नहीं वो बात का नहीं, और जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, और जो जात का नहीं वो बात का नहीं, जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, और जो इस मीणा समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, अपने बाप का नहीं। आपका बेटा आपकी इसी हालत से 12 से निकलकर इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में नौकरी लगने गया था, और जब मैं नौकरी लगने गया, फर्स्ट डिवीजन था, नवोदय से पास आउट था, चाहता तो अच्छी नौकरी भी मिल जाती। लेकिन जब राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, जयपुर में जब छात्र राजनीति देखी, तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा, मेरा मन नौकरी लगने में नहीं लगा। जब मैं देख रहा था कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसमें राजस्थान के सभी छात्र पढ़ने आते हैं, ऐसा कारण है कि उस राजस्थान विश्वविद्यालय में मीणा समाज का अध्यक्ष कैसे नहीं बना। ये चिंता नरेश मीणा को सताने लगी, क्योंकि एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, पटेल के घर में पैदा हुआ, जन्म से राजनीति देखता था, और दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी कि अगर राजनीति करूंगा तो परिवर्तन के लिए करूंगा, बदलाव के लिए करूंगा, हमारे लोगों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए राजनीति करूंगा। जब मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में देखा कि जो विश्वविद्यालय में जो अध्यक्ष बनते थे, जिनके 4 वोट नहीं 2 वोट नहीं वो अध्यक्ष बनते थे, लोग कहते थे विश्वविद्यालय का चुनाव आता है,
मीनाओं के छोरे कचौरी में बिक जाते हैं, मीनाओं के छोरे एक दारू की थैली में बिक जाते हैं, क्वार्टर में बिक जाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। और मुझे लगता था, लोग कहते थे सीधी उंगली से लकीर नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। मैं भी विश्वविद्यालय में देखता था, क्योंकि जो हमारे छात्र थे वो हिम्मत नहीं कर पाते थे। अरे चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दो, चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दो। राजस्थान विश्वविद्यालय में तो मीणा समाज के बच्चे जो पढ़ने जाते थे, जब वो फॉर्म भरने लाइनों में जाते थे, तो वहां की जो मर्द कौमें थी, जो बड़ी जाते जो दूसरी जाते थी, वो लोग हमारे बच्चों के हथेली में थूक कर चटा देते थे। हमारे बच्चों को राजस्थान विश्वविद्यालय में कई हॉस्टल थे, एक भी हॉस्टल में हमारे समाज का एक बच्चा नहीं था। नरेश कैसे काम चलेगा? सारे राजस्थान में, जयपुर में जितने भी हॉस्टल हैं, जो दूसरी जातियों के हॉस्टल थे, उनके बच्चे जब वहां बसों में चलते थे, मिनी बसों में चलते थे, तो वह कहते थे हम फलाने हॉस्टल के लड़के हैं, हम फलानी जाति के लड़के हैं। वो बसों में फ्री चलते थे। और जब मीना छात्रावास के बच्चे जब बसों में चले, तो उनको पैसा देना पड़ता था। नरेश ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी न किसी को तो लठ उठाना पड़ेगा, और नरेश तुम्हें ही लठ उठाना पड़ेगा। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में मीनाओं के बच्चों का सिक्का चलाना है, राजस्थान नरेश तुम्हें लठ उठाना पड़ेगा। आपके बेटे ने अपने माँ बाप के सपनों को नहीं देखा। जिन माँ बाप ने मुझे इन सपनों के साथ 12 जयपुर भेजा था कि हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, हमारा बेटा एसपी बनेगा, और मैंने उन माँ बाप के सपनों को रखकर मैंने मेरे छात्रों को, मेरे समाज के बच्चों के लिए लठ लड़ाई लड़ी। जब भी जिस भी बस में कोई जिस बस का पता लगता था, ये बस में मीनाओं के बच्चों को फ्री में नहीं जाने देते थे, उस बस को शाम के पहले 7 बजे के पहले तोड़ देते थे। जहां कहीं भी जब कभी भी समाज को जरूरत पड़ी, आपका बेटा लठ लेके खड़ा रहा। और यही कारण है कि आपके बेटे में आज तक आपके बेटे में राजस्थान की राजनीति में बहुत सारे युवा नेता है, बहुत सारे बाहुबली नेता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर राजस्थान की राजनीति में किसी पे मुकदमे है, तो इस 44 साल के आपके बेटे पे 23 मुकदमे लग गए। 23 मुकदमे। एक भी मुकदमा आपके बेटे पे किसी की जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं लगा। एक भी मुकदमा आपके बेटे पर किसी की जेब काटने का नहीं लगा। अगर आपके बेटे पे मुकदमे लगे हैं, तो आपके बच्चों को छात्रवृत्तियां दिलवाने के लिए लगे थे। आपके बेटे पे मुकदमे लगे तो फ्री में बसों में फ्री में चलाने के मुकदमे लगे। आपके बेटे पे मुकदमे लगे तो जो कैंपस में राजस्थान विश्वविद्यालय का जो कैंपस था, उन हॉस्टलों में जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, उन हॉस्टलों में आपके बच्चों को घुसाने के लिए आपके बेटे में। और मैं आज आपको कह देना चाहता हूं, आपके बेटे ने बलिदान दिया, त्याग किया, लेकिन उसका परिणाम यह निकला कि राजस्थान विश्वविद्यालय में, जिसमें कभी मीणा अध्यक्ष नहीं बना था, आपका बेटा जाने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 मीणा छात्र संघ के अध्यक्ष बने। एक का नाम जितेंद्र मीणा था और दूसरे का नाम राजेश मीणा। फिर मुझे लगा कि एकला चलो की राजनीति करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, हमारा समाज अलग थलग पड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में मैंने सोचा कि राजस्थान की छात्र राजनीति में भी हमें गठबंधन करना चाहिए। और मेरे मीणा भाइयों, राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में आपके बेटे ने 2011 में एक प्रयोग किया। और प्रयोग क्या था? एक किसान जाति जाट की बेटी प्रभात चौधरी को एक तीसरा मोर्चा बनाया, किसानों का मोर्चा बनाया। उस प्रभात चौधरी को अध्यक्ष का कैंडिडेट बनाया, जगमोहन मीणा को जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट बनाया, आबा गुजर को ज्वाइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट बनाया, और एक मुस्लिम को उपाध्यक्ष का कैंडिडेट बनाया। और जिसमें वो प्रभात चौधरी और आबा गुजर चुनाव जीती, और उसका फायदा आज भी हमें मिलता है। उसके बाद राजेश को फायदा मिला। और यहाँ तक ही नहीं, जब आपके बेटे ने वहां जब चिंगारी छोड़ दी, मीणा बात छोरों को जगा दिया, तो उसके बाद जो अगर कोई हमारा सबसे ज्यादा हितैषी है, जो दलित भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हमारे सुख दुख में राजनीति में साथ रहते हैं, उन दलित भाइयों के भी 2 बेटों को, एक बेटे को और बेटी को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निर्णय बनाने में अगर कोई काम किया तो आपने मीणा समाज को साथ लेकर हमने किया। मेरे भाइयों, जब मैं पूर्वी राजस्थान में जयपुर में घूमता हूँ, बात करता हूँ, बैठता हूँ, तो वहां लोग कहते थे हाड़ोती के मीणा में दम नहीं है,
हाड़ौती के मीणा में दम नहीं है। हाड़ौती के मीणा वहां के जो नेता जिनके वोट नहीं उनकी गुलामी करते फिरते हैं, उनके ठेले उठाते फिरते हैं। मैंने भी देखा ये क्या कारण है। हाड़ौती में मीणा नेता तो बहुत हुए, सांसद एमएलए भी बहुत बन गए, पर इसका क्या कारण है कि हाड़ौती में हमारा राज नहीं हो पा रहा, हमारे लोग राजनीति में उन पदों पर नहीं बैठ पा रहे जिनमें होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पंच पटेलों, मेरे मीणा समाज के सरदारों, संख्या हमारी, ताकत हमारी, लट हमारा मजबूत, फिर ऐसा क्या कारण है कि जिनके 4 वोट नहीं, जिनके 4 वोट नहीं, जिनका डायरेक्ट का टिकट मांगने जाओ तो उनके दरवाजे पे जाओ, जिला परिषद का टिकट मांगने जाओ तो उनके दरवाजे पे जाओ, प्रधान प्रमुख बनना है तो उनके दरवाजे पे जाओ, आपको धंधा करना है तो उनके दरवाजे पे जाओ, आपके बच्चों के लिए कॉलेज की शिक्षा का उपलब्ध कराना है तो उनके दरवाजे पे जाओ, किसी को तबादला करवाना है तो उनके दरवाजे पे जाओ। जिनकी दुकान में कोई सामान ही नहीं है, जिनकी दुकान में कोई सामान ही नहीं है, मैंने देखा है जो किराना की दुकान लगाते हैं, जिनको किराना बेचने का काम दिया हुआ है, जिनको व्यापार करने का धंधा बताया हुआ है, वो व्यापारी, वो किराना की दुकान चलाने वाले इस हाड़ौती में राज कर रहे हैं। और वो बूंदा मीणा के वंशज, वो बूंदा महाराजा के वंशज, वो मीणा सरदार उन व्यापारियों की गुलामी कर रहे हैं। मेरे मीणा भाइयों, तुम राज करने के लिए बने हो, तुम राज करने के लिए बने हो, तुम किसी की गुलामी करने के लिए नहीं बने, तुम किसी की चमचागिरी करने के लिए नहीं बने, तुम किसी के दरवाजे में ठोक करने के लिए नहीं। मैंने कहा बात सही है, हाड़ौती में जाके हाड़ौती में लोगों को जगाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, जब मैं जयपुर की राजधानी से चल के आपके हाड़ौती में आ गया तो कोटा भाड़ा में मैंने देखा 2 बनिया, एक सिंघवी, एक प्रमोचन भाया, दोनों मिलकर किसी को आगे आने नहीं दे। कोटा में देखा तो धारीवाल जी, ओम बिरला जी किसी को यहाँ आगे आने नहीं दे। अरे से तो हद हो गई। और मुझे यह भी पता है कि वो जिनको राजनीति में पद देते हैं, जिनको दायित्व देते हैं, वो उन्हीं को देते हैं जो उनकी जितनी ज्यादा गुलामी करे, जितना दंडवत हो, वो उन्हीं को साथ रखते हैं, किसी मर्द के बेटे को साथ नहीं रखते। और इसी समय 12 में एक घटना घटी। 12 में मीणा समाज का एक युवा, जो मीणा समाज के छात्र संगठन का अध्यक्ष था, जिसका नाम था दिनेश मीणा, उस दिनेश मीणा को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत 10-15 लोगों ने इकट्ठा होकर लठ दे के उसकी हत्या की। जब उसकी हत्या हो गई, उसकी लाश जब जयपुर में पड़ी थी, मेरे पास फोन आया, भाई साहब दिनेश मीणा नहीं रहा, दिनेश मीणा मर गया, उसका मर्डर हो गया। तो मैंने कहा, मैं महाकालेश्वर उज्जैन था, मतलब जब तक मैं उज्जैन से गांव नहीं पहुंचाता हूं तब तक उसकी लाश को गांव मत लाना। मैं चाहता था कि दिनेश तो नहीं रहा, लेकिन दिनेश की शहादत को चाया नहीं जाने दूंगा। इस मर्डर में ऐसा न्याय करवाऊंगा जिस मर्डर से आज तक हालत में कभी न्याय नहीं हुआ। और वो सब आंदोलन आपने देखा होगा, वो आंदोलन भी देखा होगा जब दिनेश मीणा को न्याय दिलाने आपका बेटा जब लठ लेके खड़ा हो गया कि आपका बेटा ने जब दिनेश मीणा के लिए न्याय मांगा तो पुलिस की औकात नहीं थी, खाकी वर्दी की औकात नहीं थी, एसपी की औकात नहीं थी। आपको पता है उसके बाद आंदोलन हुए। आप हमने सुनते थे कि ट्रेन की पटरी कभी सीमेंट फैक्ट्री के लिए आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने ट्रेन की पटरी उखाड़ी थी। हम सुनते थे कि कभी गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए कर्नल भेसला ने पटरी उखाड़ी थी। अरे आपके बेटे ने तो छपरा की धरती पे किसानों के लिए पटरी पे चढ़ गया था। आपका बेटा मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि आप जानते हो मैं पार्टी को गुलाम नहीं रहा, मैं समाज का गुलाम रहा। मैंने समाज को अपना भगवान माना। और ये लोग जो पार्टियों में बैठे हैं, उन पार्टियों में बैठे लोग कैसे हैं आप देख लो कि एक किसान का बेटा जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बना तो उसको मुख्यमंत्री से रोकने के लिए
सब लोग एक हो गए, उसको घर बिठा, उसको कमजोर कर दिया। फिर आपने देखा होगा एक हनुमान बेनीवाल, एक जाट का बेटा जब आगे बढ़ने लग रहा है तो उसको किस तरह से राजस्थान की राजनीति में रोका जा रहा है। और आपने अभी जीता जागता उदाहरण आपके सामने, जीता जागता उदाहरण आपके सामने, वो भजनलाल शर्मा, वो भजनलाल शर्मा जिसके एमएलए के चुनाव में 300 वोट आए थे। कितने वोट? 300। मोदी ने ढूंढा, सांगानेर से टिकट दे दिया, किस्मत से ऐसी सीट से दे दिया, जीतना था और जीत गया। ना कभी आंदोलन, ना कभी धरना, ना कभी लाठीकाई, ना कभी जेल गया। और वो भजनलाल वहां से जीता, पहली बार एमएलए बना राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री। और वो किरोड़ीलाल मीणा, वो किरोड़ीलाल मीणा जो मीणा के गांव में बीजेपी घुसती नहीं थी, मीणा के गांव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगता था, उस किरोड़ीलाल ने जन्मजात बीजेपी को मजबूत किया, गांव में घुसाया, मीणाओं में बीजेपी को घुसा दिया, बीजेपी को मजबूत करने के लिए रोज लाठियां खाई, मुकदमे खाए, जेल गया। और उस किरोड़ीलाल का क्या था, ना पंचायत राज, ना पूरा कसम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई किसान के बेटे, कोई गांव से हुए आए हुए लड़के कभी ऊंचे पदों पर बैठे, ये कभी नहीं चाहेगा। मैं कहना चाहता हूं, यह नेता बैठे, ऐसी क्या कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस कमेटी, जिस कांग्रेस को हम अपनी पार्टी मानते हैं, जिस कांग्रेस को हम अपनी मां मानते हैं, मीणा कहते हैं हमारी पार्टी हमें आरक्षण दिया, उस कांग्रेस ने आज दिन तक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मीणा को क्यों नहीं बनाया? जिस कांग्रेस को मीणाओं ने मजबूत किया, उस कांग्रेस ने मीणाओं को आज तक प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बनाया। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में मीणा को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? लेकिन ये चीजें मेरी बोलने की नहीं है। हो सकता है मैं राजनीति में हूं, मुझे कहीं कहीं किसी दल में जाना पड़े और इसी का नुकसान अब तक उठाता आ रहा हूं। ये काम किसका है? ये काम है समाज के पटेलों का। मैं रामेश्वर जी मीणा को आज के बाद बूंदी जिले का जिला अध्यक्ष नहीं कहूंगा। मैं रामेश्वर जी को आज के बाद बूंदी जिले का मीणा समाज का पटेल कहूंगा, मीणा समाज का सरदार कहूंगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत में 4 जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इन चारों जिलों के 4 जिला अध्यक्ष बना दो, 4 मीणा पटेल बना दो। और वो मीणा पटेल कौन बने? उनको जब मीणा पटेल बनाओ तो उनको सोगंद खिलवाओ, उनको कसम खिलवाओ कि तुम कभी जिंदगी में कोई राजनीतिक पार्टी का दामन नहीं पकड़ोगे, तुम राजनीतिक पार्टी के लिए कभी समझौता नहीं करोगे। ये जो मीणा पटेल बने, मीणा जो जिला अध्यक्ष बने, वो समाज के जिला अध्यक्ष बने, वो किसी पार्टी का थैला नहीं उठाए। ये तो बोल रहे जब बूंदी का जिला अध्यक्ष बोल दे, बूंदी के एमएलए बोले तो कुछ फर्क पड़े कि नहीं पड़े, कोई परवाह नहीं। लेकिन बूंदी जिले का अगर अब रामेश्वर मीणा अगर कलेक्टर एसपी बूंदी जिले के प्रशासन से कुछ बात कह दे तो वो पूरे मीणा समाज की बात होनी चाहिए, पूरे मीणा समाज की बात होनी चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर पूरे बूंदी जिले के मीणा समाज ने अगर रामेश्वर मीणा को अगर मीणा समाज का पटेल मान लिया, इसको मजबूती दे दी, तो मुझे पता है कोई एमएलए जाए, कोई साला प्रधान प्रमुख जाए, तो कलेक्टर एसपी खड़ा हो कि नहीं हो। लेकिन जिस दिन आपने इसको मीणा समाज का पटेल मान लिया, और जब ये मीणा समाज का पटेल जब किसी कलेक्टर एसपी के ऑफिस में घुसे तो साला कलेक्टर एसपी खड़ा हो जाए, ऐसी ताकत इनको दे। आज हम जानते हैं मीणा समाज को राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हमें मजबूत होना होगा, हमें हमारी संस्कृति को मजबूत करना होगा। और मैं जानता हूं
हमारे कर्मचारी बढ़ जाए, मास्टर बढ़ जाए, पटवारी बढ़ जाए, थानेदार बढ़ जाए, तहसीलदार बढ़ जाए। अरे ये थानेदार तहसीलदार बेचारे जब तक ढंग से नौकरी नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके नेता मजबूत नहीं है, जब तक आपके हाथों में सत्ता नहीं, जब तक आपके हाथों में सत्ता नहीं आएगी, जब तक आप राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं होंगे, तब तक इन कर्मचारियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लोगों को, जो हमारे मजबूत लोग हैं, लेकिन उनको देख लिया करो कि कोई प्रमोद जैन भाई की गुलामी तो नहीं कर रहा, कोई ओम बिरला की गुलामी तो नहीं कर रहा। अगर वो उनकी गुलामी करे और वो समाज से वोट मांगने आए, तब उनसे कह देना कि तुमने तो ओम बिरला की गुलामी करी, तुमने तो भाया की गुलामी करी, तुम्हें भाई वोट दिलाएगा भाई। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इस बूंदी जिले की इस महापंचायत से एक आह्वान करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरीश मीणा को तो टिकट दिया है, वहां पहले भी कांग्रेस की मीणा को टिकट देती थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी झालावाड़ 12 की सीट भी मीणा को टिकट दे दे तो जिताने की गारंटी हमारी। नरेश मीणा नहीं लड़ेगा, नरेश मीणा नहीं लड़ेगा, नरेश मीणा चक्कर मत लगी, मैं मेरी टिकट की दुकान चला। मैं चाहता हूं आदरणीय रामनाथ जी मीणा को टिकट दे दे। मैं चाहता हूं आदरणीय कैलाश जी मीणा को टिकट दे दे। अगर रामनाथ मीणा, कैलाश मीणा जो समाज के बीच में रहते, अगर उनको टिकट दिया तो हम पूरी ताकत से उसको जिताने का काम करेंगे, पूरी ताकत से। लेकिन लटकाए नरेश मीणा, जेल जाए नरेश मीणा, मुकदमे खाए नरेश मीणा, और नरेश मीणा ने दुकान ऐसी चला दी जो मीणाओं को ढूंढ रहे हैं, मीणाओं को ढूंढ रहे हैं। एक नेता ने मेरे से जयपुर में एक बार कहा कि नरेश, हाड़ौती में तो मीणा ही नहीं रहते, हाड़ौती में तो मीणाओं की संख्या ही नहीं है। मैंने कहा साहब, हाड़ौती में जब किरोड़ी लाल जी मीणा साहब ने राजभा बनाई थी तो हाड़ौती में 4 सीटों पर हम सेकंड रहे थे, पीपलदा में गिनती के वोटों से हार गए थे, खानपुर में सेकंड रहे, छबड़ा में सेकंड रहे, मनोर थाना में हमारे एमएलए बने, हमारी संख्या तक तो है, फिर विश्वास नहीं करते थे। तो इस बार समाज ने इस विधानसभा चुनाव में एक ऐसी ताकत दिखाई है, ऐसी ताकत हाड़ौती से निकली है जिसकी बीजेपी कांग्रेस वालों को राष्ट्रीय लेवल तक को पता है कि हाड़ौती का मीणा ताकतवर तो है ही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी जागरूक हो चुका है। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है जो हाड़ौती में, कोटा, पूरा, बूंदी, झालावाड़ में 4 जिलों में 4 मीणा एमएलए, 4 मीणा एमएलए, कमरलाल जी मीणा, ललित जी मीणा, चेतन जी मीणा, और पता चला भू जी मीणा भी इसी बूंदी के रहने वाले हैं। हाड़ौती बदल गई, हाड़ौती जागरूक हो गई, लेकिन अभी शुरुआत तो मेरे पंच पटेलों सरकार, अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, हमें सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। और एकला चलो की राजनीति कभी सफल नहीं होती। जो समाज अकेला चलता है वो कभी अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा, वो अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए मीणा सरदारों, मीणा पंच पटेलों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर राजस्थान की राजनीति में आपको भी मुख्यमंत्री बनना है, आपको भी राज लाना है, राज में देखना है, तो मैं एक सूत्र दे रहा हूं, मैं एक सूत्र दे रहा हूं। जिस तरह से इस देश की राजनीति में लालू यादव ने गठबंधन की राजनीति करके, पिछड़ों की राजनीति करके, शोषितों की राजनीति करके, जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री बन गए, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति करके, यादव और मुस्लिम भाइयों ने गठबंधन करके यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, उसी तरह से राजस्थान की राजनीति में मेरे मीणा भाइयों, अगर तुम्हें राज करना है तो किसी न किसी से गठबंधन करना होगा। और वो गठबंधन एक जाति से तो हमें बिल्कुल ही नजदीक बिठा के भाईचारा स्थापित करना होगा, और वो जाति है गुर्जर समाज, वो जाति है गुर्जर समाज। मीन भगवान के वंशजों, मीन भगवान के वंशजों और देवनारायण भगवान के वंशजों को एक चाचे पे फेंकना ही
बढ़ेगा, ये हमारी जरूरत है, हमारे आने वाले समय की जरूरत है। गुजर मीणा कभी पूर्वी राजस्थान से लेके हाड़ौती तक ये दोनों चाहते हैं एक साथ रहती है, लामबंद रहते हैं और बराबर की संख्या है। जिन चार वोट वालों की मैं बात करता हूँ, जिन व्यापारी वर्गों की मैं बात करता हूँ, उनको अगर सत्ता से बेदखल करना है, उनको ठोकर मारनी है, तो गुजर मीणाओं को एक साथ आना पड़ेगा, आपके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको दलित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो गुजर मीणा और दलित और मुसलमान भाई, अगर जिस दिन राजस्थान में गुजर मीणा, दलित भाई और मुस्लिम भाई एक हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस बार तो 4 एमएलए, अगली बार मनोहर थाना भी आपके हाथ में होगा, छपड़ा भी आपके हाथ में होगा। लास्ट में 2 पंक्तियों के साथ बहुत लंबा बोल लिया। फूल बनकर जो जिया, फूल बनकर जो जिया, उसको यहां मसला गया। फूल बनकर जो जिया, उसको यहां मसला गया। आदमी को भोला के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो, अगर छीनता हो कोई अधिकार अगर मीणा भाइयों आपका, तो आंख से आंसू नहीं, सैलाब बरसना चाहिए, सैलाब बरसना। जिस लक्ष्य को हमें माना जाता है, हम मार्शल कौम है, मर्द कौम है, दिलेर कौम है। अरे मीणा तो अमेर में राज किया, पूर्वी में राज किया, मीणा को तो राज रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो निवेदन से काम नहीं छोड़ेगा, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, लट्टों के तेल लगाते रहा, तेल लगाते रहो। और जो आप पे कुटाना घात करे, जो आपकी तरफ उंगली उठा के बात करे, जो ऊंची गर्दन करके ऊंची हाथ करके आपको देखे, उसके उसी समय गाड़ी लाठी फटकार दो, दोबारा साला राम राम। आज हम सब लोग इस ताकत के साथ आप पूरी बूंदी में घूमे हो, इस ताकत को बनाए रखना। हम मीर भगवान के दरबार में बैठे हैं, हम मीर भगवान के प्रांगण में बैठे हैं। आज जब आप यहाँ से जाओ तो एक ही बात सोचना कि खुद के जो निजी स्वार्थ है, छोटे स्वार्थ है, आपसे जो भाईचारा बिगड़ता है, जो मेल के लिए लड़ाई लड़ते हो, जो भाईबंदी में लड़ाई लड़ते हो, अरे बड़े बनो, काय को भाइयों से लड़ रहे हो, काय को अपने बच्चों से लड़ रहे हो, क्यों अपने बच्चों से भाइयों से लड़ रहे हो? हम 1 इंच जमीन के लिए, 1 इंच जमीन के लिए, 1 मेल के लिए अपने भाई को मार दो। इसलिए बड़े बड़ों को तो समाज का भी उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा। आप सबने मुझे स्वागत किया, आप सबने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत वैसे तो ये मंच इस बात का नहीं है और मुझे परमिशन नहीं मिली, और मैं एक निवेदन करके जा रहा हूं मेरे युवा साथियों से। मैं 27 तारीख को, मैं 27 मार्च को बुधवार को दौसा लोकसभा से नामांकन भरने जा रहा हूं सांसद का। मैं 27 मार्च को बुधवार को दौसा लोकसभा से अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। आप सब भी मुझे आशीर्वाद देने जरूर बताना।